सो जो अगले ऑपरेटर्स आते हैं वो आते हैं यूनरी ऑपरेटर्स। यूनरी ऑपरेटर्स, ठीक है। यूनरी ऑपरेटर्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं इंक्रीमेंट और एक होते हैं डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट जैसे नाम से पता लग रहा है, इसके अंदर आता है प्लस प्लस और डिक्रीमेंट में आता है माइनस माइनस। अब ये चीज खातों में क्या चीज होती है, कैसे काम करती है, ठीक है। आदि और बग्गा को तो आइडिया होगा हल्का सा, विशाल तुम्हें पहली बार देख रहे सुन रहे होंगे शायद ये वर्ड्स। हाँ जी सर। तो हाँ, यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं। यूनरी यूनरी जैसे वर्ड से पता लगता है कि यूनी एक ही चीज पे काम कर रही है ये, ठीक है। तो यूनरी ऑपरेटर सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑपरेंड के ऊपर काम करता है। जैसे कि अगर तुम अपना कोई दूसरा अर्थमेटिक ऑपरेशंस करते हो, तो क्या अर्थमेटिक ऑपरेशन ऐसे हो जाता है कि ए प्लस, ठीक है। इसके लिए कुछ दूसरा एलिमेंट भी चाहिए ना, कि यहाँ पे बी होगा तभी तो कुछ आंसर निकलेगा। सीधा किसने कर दिया ए प्लस, ठीक है। या फिर इसको नंबर्स में लो 20+, इसका कोई मतलब थोड़ी बना। 20+10 करो तब तो कुछ मतलब है। तो इसके लिए हमेशा मिनिमम दो ऑपरेंड चाहिए, ठीक है, दो। चाहे तुम डिवाइड करो, सिर्फ ए डिवाइड डजेंट मेक एनी सेंस, ए डिवाइड बी मेक सम सेंस, ठीक है। ऐसे ए माइनस क्या हुआ, ए माइनस बी होना चाहिए, ठीक है। कि ये जो होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो होते हैं, इनके लिए तुम्हें मिनिमम मिनिमम दो ऑपरेंड्स चाहिए, ठीक है, ऑपरेंड्स, ठीक है। लेकिन यूनरी की खास बात यही है, इसके लिए दो नहीं चाहिए, ये एक में ही काम कर लेता है। एक में ही काम कैसे कर लेता है, मतलब एक ही ऑपरेटर से कैसे कोई काम कर सकता है, तो वो ऐसे कर सकता है कि कंट्रोल ए डिलीट। इसमें से एक ही ऑपरेटर होता है, मान लो कि ए है, ठीक है। और इसमें से दो ही टाइप के ऑपरेटर होते हैं। यूनरी ऑपरेटर्स दो टाइप के ही होते हैं, प्लस प्लस या माइनस माइनस। वो दोनों एक साथ लेके जाते हैं, जैसे ए प्लस प्लस, ठीक है। अब इसका मतलब पता है क्या हुआ, कि अगर हमने वैल्यू लिखी है कहीं ऐसे, इंट ए इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब मैं कहीं प्रिंट कर रहा हूं और मैं कहीं प्रिंट करना चाहता हूँ ए प्लस प्लस, ये मैंने डाल दिया एस आउट के अंदर, मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन के अंदर। जब मैंने इसको डाला तो इसकी वैल्यू प्रिंट होगी वहां पे 11। 11 क्यों प्रिंट होगी, क्योंकि यूनिटी ऑपरेटर सिर्फ एक काम करता है, या ये एक बढ़ाता है +1, और ये जो है एक कम करता है -1। दैट्स इट, इनका काम सिर्फ इतना ही है, कोई ज्यादा बड़े काम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि तुम यहाँ +10 कर सकते हो या +100 कर सकते हो, नहीं। प्लस प्लस सिर्फ और सिर्फ एक प्लस करता है, और माइनस माइनस सिर्फ और सिर्फ एक माइनस करता है, जो भी एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसमें से, ठीक है। कल मैंने एक फॉर लूप लिखी थी, जो मैंने कहा था शायद तुम्हें बाद में समझाऊंगा, ठीक है। फॉर लूप कुछ ऐसी लिखी थी मैंने, फॉर इंट I is equal to 0, I is less than length I plus plus। उसके आगे फिर मैंने कुछ ऐसा आउट करवाया था। तो इस लाइन के अंदर जो मैंने ये किया था, इंट I is equal to 0, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, इंट I को मैंने 10 रख, मतलब 0 रख दिया, सॉरी 0 रख दिया, कि I की वैल्यू इस टाइम 0 है, ठीक है, इस पार्ट के अंदर। अब मैं से अगली पार्ट क्या होती है, ये होती है चेकिंग की। चेकिंग की ये मैं और डिटेल में तब बताऊंगा जब दो क्लास बाद हम उसके बारे में पढ़ेंगे, फ्लो कंट्रोल्स के बारे में पढ़ेंगे। तब मैं इसके की कंडीशन क्या, ये कंडीशन होती है। ये कंडीशन क्या होती है, कि जैसे ही आई, जब तक आई लेंथ से छोटा है, मान लो लेंथ है 10, ठीक है। तो जब तक 10 से छोटा है आई, अभी तो 0 है, तब तक ये लूप के अंदर घुसते जाओ तुम, ठीक है। और ये आई प्लस प्लस क्या करता है, हर बार लूप में घुसने के बाद में इस आई की वैल्यू बढ़ा देता है। तो इस आई की वैल्यू पहले तो 0 थी, फिर अगली लूप के अंदर क्या होगी, आई इज इक्वल टू 1, फिर आई इज इक्वल टू 2, आई इज इक्वल टू 3, और इस तरह से करते करते एक टाइम पे आई इज इक्वल टू 9। आई इज इक्वल टू 9 लेस है, लेकिन जैसे ही आई इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी और ये लूप के बाहर आ जाएगा। वो कैसे आएगा, कैसे होगा, वो सब बाद बताऊंगा, लेकिन अभी बस इतना समझना में, यहाँ पे जो आई प्लस प्लस है ना, इसका काम क्या है, ये हर बार इसको एक नंबर से ऊपर बढ़ा दे रहा है, ठीक है। ये देखो सी हमने आई प्लस प्लस लिखा है, क्या हमने लिखा है आई प्लस जे प्लस प्लस, या फिर और कोई नंबर लिखा है, नहीं, सिर्फ एक नंबर से हमारा काम चल गया है, जिसके अंदर से हमारे पास आई है, ठीक है। आई प्लस प्लस मतलब कि एक ही ऑपरेटर के ऊपर हमने ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, इसको बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर। अब मैं ए प्लस प्लस लिखूं, ठीक है, तो ये बन जाएगा, मान लो ए अगर है तो ये बन जाएगा 11, ठीक है। अब मैं लिखूं ए माइनस माइनस,
तो इसका बन जाएगा 9, क्योंकि माइनस माइनस क्या काम करता है, ये करता है -1 और ये करता है +1। इसके अंदर भी दो टाइप की चीजें आती हैं, ठीक है। अभी तक तुमने पढ़ा था कि अभी तक जितना मैंने पढ़ाया उसके अंदर था कि एक होता है यूनरी ऑपरेटर्स, यूनरी ऑपरेटर्स। इसके अंदर एक आता है इंक्रीमेंट, हाँ, इंक्रीमेंटिंग यूनि, एक होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के लिए। अब इसके अंदर भी दो दो सब ब्रांचेस बनती है, एक होता है प्री, एक होता है पोस्ट, एक होता है प्री और एक होता है पोस्ट। प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, अगर तुमने मान लो यहाँ पे है एक चीज है, ठीक है। इंक्रीमेंट के अंदर क्या होता है, प्लस प्लस, डिक्रीमेंट में क्या होता है, माइनस माइनस। प्री के अंदर क्या होता है, अब ऐसे प्लस प्लस ए, मतलब ये हो गया प्री इंक्रीमेंट। ए प्लस प्लस, ये हो गया पोस्ट इंक्रीमेंट। माइनस माइनस ए, ये हो गया प्री इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट। और ए माइनस माइनस, ये हो गया पोस्ट डिक्रीमेंट। ये टॉपिक मैं ज्यादा डीप में नहीं बताऊंगा, इसकी मैं लिंक भेजूंगा, लिंक। क्यों, क्योंकि ये चीजें बहुत छोटी सी है, बहुत आसान सी है, लेकिन इसको अलग से पढ़ो ना एक टॉपिक को, तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। अभी तुम्हें इतना समझा देता हूँ इसके अंदर कि एक यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। वो एक ही चीज पे काम करते हैं, मतलब उसके लिए मल्टीपल चीजें नहीं चाहिए, मतलब मल्टीपल ऑपरेंड्स नहीं चाहिए, एक ही ऑपरेंड पे काम करते हैं। वे दो टाइप के मोटे मोटे होते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के लिए। इंक्रीमेंट का काम होता है हमेशा +1 करना, डिक्रीमेंट का काम होता है हमेशा -1 करना। अब एक होता है प्री इंक्रीमेंट, एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट, एक होता है प्री डिक्रीमेंट, एक होता है पोस्ट डिक्रीमेंट। ये कैसे कैसे काम करते हैं ये आपको इस वीडियो से पता लगेगा, जिसकी मैं लिंक भेजूंगा। मैं इधर बताना चालू करूंगा बहुत कंफ्यूज हो जाएगी वो चीज, ठीक है। उसके लिए अलग से एक क्लास चाहिएगी, वो समझाने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए भेजूंगा, वो समझा देंगे ये कैसे काम करते हैं। अभी के लिए हम ये समझ, मुझे अंदर एक खास बात हो रहा है यूनरी ऑपरेटर के अंदर। यूनरी ऑपरेटर हमेशा और हमेशा सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स पे यूज किए जा सकते हैं। वेरिएबल्स मतलब अगर तुमने ऐसा लिखा है इंट a इज इक्वल टू 10, तो ये इसको बोलते हैं हम वेरिएबल। वेरिएबल, वेरिएबल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है। मैं कभी लिख सकता हूँ इंट a इज इक्वल टू 100, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या की, इसकी वैल्यू वेरी कर गई, ठीक है, एक नहीं रहती है। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि कभी मैं जाके लिख दूं कि मैथ्स के अंदर कि भाई आज 10 की वैल्यू जो है ना वो है 5, ठीक है। आज अगर मैं कहीं 10 लिख रहा हूँ ना, तो मैं तो समझ लो कि मैं उसके यहाँ 5 की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं, 10 यूनिवर्सली 10 ही है, ठीक है। लेकिन हम एक ही वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। हाँ, जैसे कि हमारी जीवन में, जैसे हमारी मैथ्स के अंदर वो होता था ना, x, लेट x बी 100, ठीक है, लेट x बी 100, लेट x बी 10, ठीक है। तो हम कुछ ही मान लेते थे, तो ये होता है वेरिएबल। तो यूनरी ऑपरेटर सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स पे ही लगाए जा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ। जो पे 30, ये सारे कॉन्स्टेंट्स है, इस पे नहीं लगाए जा सकते। मतलब आप हमेशा ऐसा लिख सकते हो a प्लस प्लस, ठीक है, b माइनस माइनस, लेकिन कभी ऐसा नहीं लिख सकते 10 प्लस प्लस, ये 10 प्लस प्लस तो भाई हमारा 11 बन गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर इसके अंदर वैल्यू है a इज इक्वल टू 10 है, ठीक है, और तुमने फिर किया है a प्लस प्लस, तो अब इसकी वैल्यू भले ही 100 है, वो सॉरी 11 है, ठीक है, इसकी वैल्यू 11 है, लेकिन 10 प्लस प्लस इज नॉट इक्वल टू 11। ओके, तो हमें ये बात याद रखनी है, यूनरी ऑपरेटर सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स पे काम करते हैं, कांस्टेंट्स पे नहीं, ठीक है। हमारे यूनरी ऑपरेटर इतना ही है, इसके बाद इसका इंटेंसिव यूज है, बहुत ज्यादा यूज होगा प्रोग्रामिंग के अंदर, क्योंकि जब भी हम लूप्स हम्म। चलाएंगे तो उसके अंदर यही यूज होगा। इसलिए इसको अलग से टॉपिक, मतलब वीडियो के अंदर देखो। आज मैं वीडियो भेजता हूँ, उसकी लिंक भेजूंगा, अगर उसके अंदर कहीं भी कोई डाउट आएगा तो क्या फिर मुझसे पूछ लेना, मैं कल समझा दूंगा। ओके, एक डाउट अभी बता दो हाँ कि बताओ। इंट के अलावा ये किसी और जैसे डाटा टाइप हो गया तुम्हारा डबल फ्लोट, तो उन सब पे ये काम नहीं करेगा ना? करना तो चाहिए, एक सेकंड देखते हैं क्या है इसका नाम, यूनरी, न्यू जावा क्लास यूनरी ऑपरेटर्स, एंटर, पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन। मान लेते हैं हम कि फॉर लूप फ्लोट। फॉर डबल
i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 10, i प्लस प्लस, ये रहा तुम्हारा एस आउट आई। आई को तू 0 की जगह जैसे 0.5 ले ले। ओके 0.5 ले लिया, ठीक है। अब रन करके देखते हैं। ओह यूनरी ऑपरेटर्स रन कराना, यूनरी ऑपरेटर्स ये लो, हो रहा। हर बार वैल्यू 1 1 बढ़ रही है, ठीक है, काम करता है। हम्म। तो इस समय पता लग गया काम कर रहा है भाई साहब, ये भी मुझे आज पता लगा। मेरे को भी। चलो विशाल देखो इसके अंदर हमने ना क्या किया, इस कोड को मैं समझाने की हल्की सी कोशिश करता हूँ, ठीक है। इस कोड के अंदर ये हुआ है कि फोर एक लूप होती है, लूप होता है हम जब कोई एक ही चीज बार बार रिपीट करनी हो। अब हमें ये चीज 10 बार प्रिंट करनी थी, ये हमें नंबर 10 बार प्रिंट करना था, ठीक है। तो इसके लिए हमने एक लूप चला दी। ये ऊपर तक है, ये देखो 0.5 से लेकर के ये 10 बार चलानी थी हमें लूप को, जब तक ये 10 से छोटा है। हाँ, तो इसके अंदर क्या कर रहा है, ये आई प्लस प्लस हर बार एक क्वांटिटी बढ़ाया जा रहा है। देखो 0 था, फिर 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 9.5 हुआ। कहाँ जाके रुक गया ये लूप, कहाँ जाके रुक गया, जब भी आई 10 से बड़ा हो जा रहा था, जैसे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, ये लूप के बाहर आ जा रहा था, इस चक्र करके बाहर आ जा रहा था। अभी लूप कैसे घूमते हैं ना, वो मैं थोड़ी टाइम बाद सिखाऊंगा। अभी तो बस मोटा मोटा ये समझना है कि आई प्लस प्लस क्या काम करता है। अब देखो आई माइनस माइनस का भी दिखाता हूँ तुम्हें सेम टाइम पे। मान लो कि ये है 10, ठीक है, और मैं इंट ही ले लेता हूँ फॉर बेटर कन्वीनियंस। इंट आई इज इक्वल टू 10 है। अब जब तक आई ग्रेटर देन 0 है तब तक ये चीज चलती रहेगी, और माइनस माइनस मतलब ये हर बार एक कम होगा। अब मैं इसकी प्रिंट करा के दिखाता हूँ तुम्हें। ये तो इंक्रीमेंट के लिए था, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये तो है लेस देन 10 प्लस प्लस, ये है तुम्हारा इंक्रीमेंट, और ये है तुम्हारा डिक्रीमेंट, ठीक है। अब इसको हम रन के देखते हैं। देखो अब इसका आउट क्या आया, पहले वाले के अंदर 0 से स्टार्ट हुआ, ठीक है। इंट आई इज इक्वल टू 0, क्या आई 0 से कम है, ओ सॉरी क्या 0 10 से कम है, हाँ कम है। कम है तो अंदर घुसाइए, अंदर घुसा, इसने प्रिंट करा दिया आई की वैल्यू जो क्या थी 0, इसने 0 प्रिंट कराई, ठीक है। अभी जैसे ही अगली लाइन के ऊपर लाइन नंबर 7 से बाहर निकला, तो ये कंडीशन अब तक फॉल्स नहीं हुई, तो ये वापस घूम के लाइन नंबर 5 पे आ जाएगा। 5 में आके अभी आई 5 में मतलब ये जैसे आई से बाहर निकला, यहाँ पे 0 प्रिंट हुआ। अब इसके बाद में ऊपर जाएगा, देखो इसको दिखाता हूँ तुम्हें कैसे जाएगा, इसका उधर लेके चलना पड़ेगा। अब मैं इसको समझाता हूँ, तुम इसका आउटपुट देख रहे हो 0 से लेकर 10 तक है, ठीक है। कंट्रोल डिलीट कंट्रोल बी, 0 से लेकर 9 तक है। 9 तक है 10 तक है, 9 तक है, लेस ओके देन 9 10 तक है। है, 9 9 तक है। 9 है, 9 है। अबे 10 इसका वाला है, ये देखो ऐसा आउट, ये रहा तुम्हारा 10 अगले वाले का है, 0 से लेकर 9 तक है, ठीक है, 0 से लेकर 9 तक। तो इसके अंदर क्या होता है ना, इसका आंसर है 0 से लेकर 9 तक। तो ऐसा फ्लो जाता है। सबसे पहले इसका मतलब होता है कि हमें एक लूप चलानी है, हमें ये चीज कई बार करनी है, ठीक है। अभी आई इज इक्वल टू 0, आई की वैल्यू मैंने 0 मान ली, ठीक है। क्या आई लेस से कम लेस देन 10 है, इसको बोलते हैं कंडीशन। ये चेकिंग है कि भाई कंडीशन सही कर रही है नहीं कर रही है काम, ठीक है। आई इज इक्वल टू 0 है, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ जी आई 10 से कम है, तो ये अंदर घुस जाएगा। अंदर घुसा, इसने देखा प्रिंट कराना है, तो इसने यहाँ 0 प्रिंट करा दिया, क्यों, क्योंकि इस टाइम आई की वैल्यू 0 है। उसके बाद ये आई के अंदर आई प्लस प्लस करेगा, ठीक है। अब ये बन गया है तुम्हारा 1। ये प्लस प्लस वाली चीज अभी समझ में इसलिए नहीं आएगी कि ये फ्लो क्या जा रहा है, क्योंकि ये आएगा तुम्हें पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट देखने के बाद में, या फिर पोस्ट या प्री डिक्रीमेंट देखने के बाद में, ठीक है। चलो इसको तभी डिस्कस करेंगे जब तुम एक बार पोस्ट और प्री वाली वीडियो देख लोगे, क्योंकि नहीं तो अभी समझ नहीं आएगा कि अभी वैल्यू कैसे बढ़ रही है, ठीक है। अभी बस इतना समझो कि हमने एक ही ऑपरेटर के ऊपर ये चीज परफॉर्म की, इसके अंदर कोई दूसरा ऑपरेटर नहीं है, मतलब यूनिटरी ऑपरेटर है, और सिर्फ आई के ऊपर ये चीजें परफॉर्म हो सकती हैं, ठीक है। देखो 0 से लेकर 9 तक प्रिंट हुआ इससे, और इसके अंदर क्या हुआ कि डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट में कैसे कि मैंने आई इज इक्वल टू 10 माना, ठीक है, और 10 क्या जब तक 0 से बड़ा है तब तक चलता रहेगा।
तो 10 0 से बड़ा था, चलता रहा, जब आखिर में 1 आया, ठीक है, 1 भी 0 से बड़ा था, चलता रहा, लेकिन फिर से कम हुआ और हो गया 0। क्या 0 0 से बड़ा है? ये तो नहीं है, ठीक है, मतलब तो बराबर है, बड़े वाली चीज तो रही नहीं। अगर यहाँ पे 0.1 भी बचा हो तो भी इसका आंसर 0.1 प्रिंट हो जाता है, लेकिन 0 अब 0 से बड़ा तो है नहीं। अब मैं कहूँ कि क्या 10 इज ग्रेटर देन 10 है? नहीं, ये इक्वल है, ठीक है। तो इसलिए स्क्रीन, हाँ, तो क्या 10 इज ग्रेटर देन 10 है? नहीं, ये तो इक्वल है, तो इसलिए ये कंडीशन फॉल्स होगी। तो जैसे कंडीशन फॉल्स होती है वो बाहर निकल आता है लूप के, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा यूनरी ऑपरेटर खत्म हो जाता है। यूनरी ऑपरेटर में पोस्ट और प्री को छोड़ को किसी को डाउट? फॉर लूप में प्री इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट कभी यूज किया गया आज तक? कभी कोई काम है उसका? बहुत तगड़ा काम है, बहुत ज्यादा तगड़ा। अच्छा। पोस्ट और प्री का बहुत तगड़ा काम है। जब तुम रियल वर्ल्ड प्रोग्राम बनाओगे ना तो तुम्हें बहुत सारी जगह पे इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये जो छोटी छोटी चीजें ना बेसिक समझ रहे हैं, मॉड्यूलस, मॉड्यूलस तो यकीन भी नहीं मानेगा, इसके बिना, सिर्फ और सिर्फ इसके बिना कोई आदमी कॉम्पिटिटिव कोडिंग कर ही नहीं सकता। जब तक जिसको ये नहीं आती वो कोई बढ़िया कोडर नहीं बन सकता, मतलब 3 स्टार का कोडर भी नहीं बन सकता, 3 स्टार छोड़ 2 स्टार कोडर भी नहीं बन सकता जब तक किसी को मॉड्यूलस का पूरा यूज नहीं पता। अभी तो हम जो पढ़ेंगे बिटवाइज ऑपरेटर, ये और ये, आज तक हमने सिर्फ इसको बहुत छोटी चीज समझा है। जब तुम इसके बाद में प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस करोगे ना, तुम्हें पता लगेगा ये तो भाई इतनी तेज काम करता है ना। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कोई यूज नहीं करता कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के अंदर, सबके अंदर ये यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत तेज होते हैं। वो मैं बताऊंगा अभी जब बिटवाइज ऑपरेटर्स पे आएंगे, ठीक है। अभी के लिए यूनरी ऑपरेटर्स का बहुत यूज होता है। इसके लिए मोटी मोटी चीज समझनी चाहिए। यूनरी ऑपरेटर मतलब एक ही ऑपरेटर पे काम करता है। सेकंड चीज कि ये सिर्फ वेरिएबल्स के ऊपर लगता है, ये तुम्हारे कॉन्स्टेंट्स के ऊपर नहीं यूज होता। और तीसरी चीज तो तुम्हें इसका डायग्राम ऐसे याद रखना है कि यूनरी ऑपरेटर के नीचे दो चीजें होती हैं, दो पैर होते हैं, एक होता है इंक्रीमेंट, एक होता है डिक्रीमेंट, और फिर दोनों के नीचे दो अलग अलग होते हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट। अब इनके बारे में मैं एक लिंक भेजूंगा, उसके ऊपर सब मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है। तो यूनरी ऑपरेटर क्लियर हो गया यहाँ पे।